गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन चैनल स्टडी फॉर ऑल में। बच्चों, टेंस की श्रृंखला में आगे हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंसों के बारे में अध्ययन करेंगे। क्या होते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस, उनके प्रकार क्या होते हैं, इसको तो हम टेंस के इंट्रो में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जो कॉन्टिन्यूअस के 3 भाग होते हैं यहाँ पे सिंपल कॉन्टिन्यूअस के, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो सबसे पहले आज का जो हमारा कंटेंट है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। किस प्रकार से हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसों को बनाएंगे। सबसे पहली बात ये जान लें कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किस प्रकार के सेंटेंस आते हैं। तो बच्चों यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस वर्ब है, मतलब जारी है। अर्थात पहली बात तो यही जान लें कि जहाँ पे भी कॉन्टिन्यूअस हो गया मतलब कि कार्य जारी है, कार्य जारी है। अब कार्य जारी है लेकिन कार्य आपको बताया गया था कि टेंस टाइम को शो करता है, यानी कि यहाँ पे 3 समय में कार्य होगा। अब बात आती है प्रेजेंट की, मतलब प्रेजेंट में कार्य जारी। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस सिंपली अगर हम कहें तो ऐसे सेंटेंसों को रिफर करता है जिनमें कार्य प्रेजेंट में जारी रहता है। जैसे अगर हम पहचान की बात करें यहाँ पे, तो वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे, आज शब्द आते हैं यहाँ पे। यानी कि अगर हम सिंपली बेस से लेके चले, जब बेस में हम पढ़ते हैं तो पहले किसी चीज़ को याद रखते हैं और थोड़ा लेवल बढ़ जाता है तो वहाँ पे हम ये कहते हैं कि ये सेंटेंस ऐसे सेंटेंस को, यानी कि इनमें ऐसे सेंटेंस आते हैं इस टेंस में जिनमें प्रेजेंट में कार्य जारी रहता है, प्रेजेंट में कंटिन्यूटी रहती है। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस को देख के पहचानेंगे तो ऐसे पहचान लेंगे कि सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे है आदि वाक्य हैं अगर, तो उन सेंटेंसों को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत ट्रांसलेट करेंगे हिंदी से इंग्लिश में। अब अगर हम बच्चों यहाँ पे मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया की बात करें, यानी कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की बात करें, बच्चों एक बात नोट कर लो यहाँ पे कि जहां पर भी कॉन्टिन्यूअस लिखा होगा, जहां पर भी कॉन्टिन्यूअस लिखा होगा वहां पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा। वर्ब की 4 फॉर्में होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उसके बाद आईएनजी। तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की आईएनजी फॉर्म। कैसे बनती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म? वर्ब की आईएनजी फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनती है। जैसे कि गो लिखा हुआ है तो हमने आईएनजी लगा दिया, ये हो गया गोल। इसका भी सिंपल प्रॉपर रूल होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कैसे लगाते हैं, किस प्रकार से लगाते हैं। अब हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। तो बात करें अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में 3 हेल्पिंग वर्ब लगती है अलग अलग सेंटेंसों के लिए। एक लगती है इज, एम और आर। कहाँ पे इज का यूज करते हैं और कहाँ पे एम का यूज करते हैं और कहाँ पे आर का यूज करते हैं, ये क्लियर कर लेते हैं। इज का यूज अगर हम देखें तो सिंगुलर के साथ करते हैं, सिंगुलर नंबर, इसमें ही सी इट आता है, ही सी और इट। एम का प्रयोग केवल आई के साथ, केवल और केवल आई के साथ एम का यूज होगा। आर का प्रयोग करेंगे यू, वी, दे, सभी प्लूरल के साथ, सभी प्लूरल के साथ। तो ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पर किस मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं?
किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं और कौन सी हेल्पिंग वर्ब किस प्रकार के सेंटेंस में जब क्या सब्जेक्ट मिलता है तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हम बताएंगे। बच्चों कुछ एक सिंपल सा बेसिक एग्जाम्पल ले लें, फिर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे। अगर हम यहीं पे सिंपल सा बेसिक एग्जाम्पल ऊपर लिख दें ऐसे, जैसे कि वह घर जा रहा है, वह घर जा रहा है। मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट पहचाने तो कौन घर जा रहा है, तो वह घर जा रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पे सब्जेक्ट लिखते हैं ही, फिर ही के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी। सहायक क्रिया का यूज हमेशा हम सब्जेक्ट के हिसाब से करते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, ही है, वह है, तो ही के साथ आपका इज आ जाएगा। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आती है, तो ही इज गोइंग टू हाउस। ये सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अभी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं आगे। अभी हमने यहाँ पे ये देखा कि किस प्रकार से हम सेंटेंस को बनाते हैं, पूरा फुल देखेंगे यहाँ पे, पूरा यहाँ पे डिस्क्राइब किया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा। जैसे कि हम बात करें अगर अफर्मेटिव सेंटेंस की, जो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमने जैसा स्ट्रक्चर पढ़ा है, सब्जेक्ट प्लस, अब यहाँ पे मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब आपकी इज एम और आर है, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो गया, प्लस अदर वर्ब जो हो, और उसके बाद फुल स्टॉप आ गया। ये होगा, जैसे कि एग्जाम्पल ही ले लिया हमने, वह घर जा रहा है। अगला ले लें, श्याम मंदिर में रह रहा, श्याम मंदिर में रह रहा है, मतलब सब्जेक्ट यहाँ पे श्याम है, तो इसका हो जाएगा श्याम। श्याम तो आपका सिंगुलर नंबर है, तो श्याम के साथ की जाएगा। श्याम इज क्या कर रहा है, रह रहा है, लिविंग। जब लास्ट में ई होता है, यानी कि आपका कोई वॉवेल होता है, ई हो, उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट दिया हो, तो वो ई हट जाता है और आपका आईएनजी लग जाता है। साथ में रूल्स भी देख के चलेंगे, जो भी वर्क करेंगे उसका प्रॉपर रूल्स देख लेंगे। यहाँ पे हम किस नियम के तहत यहाँ पे हमने आईएनजी लगाया। यहाँ पे लास्ट में ई था और ई के पहले ए ई आई ओ यू आपके पास जो वॉवेल्स होते हैं, जिसमें ई के पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट दिया गया है, कॉन्सोनेंट हट जाता है, वो वॉवेल हट जाता है आपका और आईएनजी लग जाता है, LIVING। श्याम इज लिविंग, कहाँ पे रह रहा है, इन टेम्पल, इनका श्याम मंदिर। जैसे बात करें और एग्जाम्पल ले लें, मैं खाना खा रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, तो यहाँ पे सिंपल सेंटेंस है, एकदम आसान सेंटेंस है। हम यहाँ पे सब्जेक्ट आई लेंगे, मैं है, आई हो गया, आई के साथ आई आता है, मैंने आपको बताया है। आई है, मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम ईटिंग, क्या क्या कर रहा हूँ, ईटिंग करती हूँ, मैं खाना। बच्चों ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम निगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस के लिए आप एक बात याद रखिए, जब सेंटेंस निगेटिव होता है तो हम नॉट का प्रयोग कहाँ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के अभी तक यही करते हुए चले आ रहे हैं। आगे से रूल में कुछ परिवर्तन उसको भी बात करते हैं। निगेटिव सेंटेंस यहाँ पे ये याद रखना है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस करके नॉट, और कुछ नहीं करता है। यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर नॉट होगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट। इसका भी सिंपली अगर एग्जाम्पल लें, जैसे कि बच्चे
मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। बच्चे मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। अब बच्चे हैं तो हो गया चिल्ड्रेन। बच्चे आपका प्लूरल है तो यहाँ पे आर आ जाएगा, चिल्ड्रेन आर। अब आर के बाद नॉट है तो चिल्ड्रेन आर नॉट क्या नहीं कर रहे होंगे, खेल रहे नहीं रहे होंगे। चिल्ड्रेन आर नॉट प्लेइंग क्या नहीं खेल रहे होंगे, क्रिकेट। कहां पर, इन द ग्राउंड। इन ग्राउंड जाएगी तो बात समझ में आ गई। सब्जेक्ट है आपका हेल्पिंग वर्ब है, नॉट लगा दिया, मेन नॉट लगा दिया, ऑब्जेक्ट लगा दिया, फिर आपका अदर वर्ड विद प्रीपोजिशन। ग्राउंड यहाँ पे आपका अदर वर्ड है और उसके पहले क्या लग गया है, प्रीपोजिशन लग गया, इन लग गया। इन क्या है, प्रीपोजिशन। प्रत्येक वर्ड की यहाँ पे अलग अलग डिफिनेशन है, ये भी आप जान लीजिए। ये आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के तौर पर ये आपका नाउन होता है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये नॉट नकारात्मक सेंटेंस होता है, ये आपकी मेन वर्ब है, इसे वर्ब कहते हैं, ये आपका इस सेंटेंस के तहत ऑब्जेक्ट है, और ये आपका अदर वर्ड है, ये आपका। अब यहाँ पे अब आगे चलते हैं इसमें। अगला जो हमारा यहाँ पे सेंटेंस टाइप स्ट्रक्चर है वो है इंट्रोगेटिव। बच्चों मैं इससे पहले 3 टेंस पढ़ा चुका हूँ और तीनों टेंस में मैंने आपको बताया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के। आज फिर बता रहा हूँ, आगे फिर बताऊंगा। फर्स्ट टाइप होता है जो सेंटेंस, जो वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ होते हैं, जैसे क्या राम मंदिर जा रहा है, क्या बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, क्या मोहन पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। सेकंड टाइप होता है जब प्रश्नवाचक वाक्य गत में दिया रहता है, श्याम बाजार क्यों जा रहा है, बच्चे क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं, राधा गीत क्यों गा रही है, राधा गीत कब गा रही है, मोर जंगल में क्यों नाच रहा है, आसमान से वर्षा क्यों हो रही है। अरे प्रश्न बनते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर 2 प्रकार से होता है। पहला तो हो गया, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेते हैं फर्स्ट टाइप में, जब क्या से प्रारंभ हो, फिर आपका आता है सब्जेक्ट, और मैंने बताया है सब्जेक्ट के बाद नॉट यदि फोटो, उसके बाद आपका नॉट के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म के बाद हम लगा देते हैं ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब के बाद हम लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मत भूलिए, अगर क्वेश्चन मार्क भूल गया सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, सेंटेंस इंट्रोगेटिव माना ही नहीं जाएगा। हमने अपनी बात सही कहा है यहाँ पे। अगर आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सिंबल नहीं लगाया तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं माना जाएगा, अदर टाइप का मान लिया जाएगा और फिर आपका जो लिखा है आपने वो गलत माना जाएगा। अगर एग्जाम्पल ले लें, क्या मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ, अब क्या से स्टार्ट है तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट देख लें। मैं का एम होता है तो आई एम आई, नॉट है, हाँ है, आई एम आई नॉट। अब इसके बाद रीडिंग द बुक के साथ समझ आ गई होगी आपकी। किस प्रकार से बनाते हैं, कुछ नहीं करना है हमें। जब भी हम सेंटेंसों को बनाएं तो स्ट्रक्चर को एक बार जरूर लिखें। इससे क्या होता है, स्ट्रक्चर बार बार लिखने से, बार बार पुनरावृत्ति करने से स्ट्रक्चर हमारे माइंड में समझ आता है।
बच्चों यहाँ पे पढ़ते समय मेहनत हमें तो करनी ही है पढ़ाने के लिए, लेकिन आपको मुझसे अधिक मेहनत करनी है। यानी कि आप जितने बार सेंटेंस बनाओ, जैसे कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट कर रहे हो, पास्ट इंडेफिनिट कर रहे हो या कंटिन्यूअसली कर रहे हो, तो उसके या सेंटेंस टाइप में है अफर्मेटिव सेंटेंस की कर रहे हो तो आप अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लिख लो। अगर कहीं भी आपको एक सेंटेंस मिलता है अफर्मेटिव का, सबसे पहले टाइम है आपके पास तो ये नहीं कहना नहीं एग्जाम टाइम में लिखो आप, तो आप सबसे पहले क्या करो, प्रैक्टिस शेड्यूल में डालो इसको आप सबसे पहले स्ट्रक्चर को लिख लो, फिर सेंटेंस को करो। इस प्रोसेस से आपका सेंटेंस स्टार्टिंग में गलत नहीं होगा और फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब 50 बार लिख लिया, 100 बार लिख लिया, स्ट्रक्चर आपके माइंड में ही सेट हो जाएगा, तो लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब बच्चों आगे अगर हम इंट्रोगेटिव के सेकंड टाइप की बात करें यहाँ पे, तो सेकंड टाइप में जब प्रश्नवाचक वाक्य मध्य में होता है तो सर्वप्रथम हम यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग लिखते हैं। जैसे वह पुस्तक क्यों पढ़ रहा है, वह पुस्तक क्यों पढ़ रहा है। अब यहाँ पे क्यों की अंग्रेजी होती है भाई, अब यहाँ पे वह है तो भाई इज ही, क्यों पढ़ रहा है मतलब भाई इज ही रीडिंग, पढ़ रहा है द बुक, उसके साथ क्वेश्चन मार्क। जो बात समझ में आई होगी आपको, जो ये टेंस का कंटेंट होता है यहाँ पे वो एक प्रकार से मैथमेटिकली ही होता है। अगर हम टेंसेस को गणितीय रूप से पढ़ें, क्योंकि ये ग्रामर है तो ग्रामर तो वैसे भी गणित होती है, व्याकरण को एक प्रकार से गणित माना गया है और गणित को व्याकरण माना गया है। मैथमेटिक्स इज अ ग्रामर, ग्रामर इज अ मैथमेटिक्स, मतलब हम ग्रामर को मैथमेटिकली पढ़ते हैं और मैथ को ग्रामेटिकली पढ़ते हैं। तो ये ग्रामर और मैथमेटिक्स एक दूसरे का कंबाइन है, एक दूसरे का यहाँ पे पूरक है। यहाँ पे इन एक्सरसाइज की हम यहाँ पे सेंटेंसों की प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि हमें अधिक से अधिक ज्ञान की प्राप्ति हो। और बच्चों यहाँ पे एक बात और, आप वर्ब की फॉर्म, जिस वर्ब को आप लिखें या जो भी वर्ब आपको ना आ रही हो, तो सबसे पहली बात तो यही है कि इंग्लिश लैंग्वेज में और चाहे ग्रामर की बात करें, हमारे पास वर्ल्ड पावर का अथाह सागर होना चाहिए। अगर इंग्लिश में हमारे पास वर्ल्ड पावर का सागर नहीं है, यानी कि बहुत सी वर्डों की स्पेलिंग हमें आनी चाहिए, शब्दों इंग्लिश के शब्दों की भरमार होनी चाहिए हमारे पास, तभी हम इंग्लिश भाषा में अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। अन्यथा संभव नहीं है, संभव है लेकिन उतने अच्छे तरीके से नहीं है। मैंने आपसे कहा था एक दिन कि हम गुड बेटर बेस्ट के जीवन में जब जाते हैं तो हमें बेस्ट चाहिए। भाई गुड का हम क्या करेंगे, बेटर का हम क्या करेंगे, हम जो काम करें वो बेस्ट करें, चाहे घर में खाना पकाएं, चाहे खेतों में काम करें और चाहे पढ़ाई करें। तो अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो बेस्ट वाली करें। तो बेस्ट करने के लिए आप प्रत्येक चीज़ को, प्रत्येक कंटेंट को कायदे से पढ़िए। अगर वीडियो समझ में ना है तो उसको बार बार पुश करके देखिए, 2-3 बार देखिए। और एक्सरसाइज एक वीडियो को देखने के बाद कंटिन्यूअस इसको देख लिया, तो इस पर आधारित कम से कम 8-10 एक्सरसाइज आप करिए, आपके माइंड में पूरा समझ जाएगा और फिर लाइफ टाइम आप कभी भी इस टेंस को नहीं